नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ मार्केट की बात करने के लिए। मार्केट में पहले बात करता हूँ सोने और चांदी की। दोस्तों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सोने और चांदी को लेकर अब लोग परेशान हो रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि मैंने बॉटम मिस कर दिया चांदी का, चांदी और सोने के बॉटम को मिस आउट तो नहीं कर दिया कहीं उन्होंने, या 4 लाख से टूट करके जो चांदी 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी, 2,40,000 30,000 तक पहुंच गई थी, कहीं वो इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम तो नहीं था। दोस्तों, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। चांदी और सोने की चाल ऐसी है जिसको कभी पकड़ा नहीं जा सकता है। ये बात सही है कि पिछले 2 सालों में चांदी और सोने बहुत बड़े हैं, बट आप उनकी चाल को नहीं पकड़ सकते। लॉन्ग टर्म के लिए है तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाल फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो प्लीज दूर रहें। अब दोस्तों बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। बैलेंसिंग ऑफ जो पोर्टफोलियो कैसे होता है, इसमें एक रिस्क कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी एज 20 to 30 है, हालांकि 20 की एज में आजकल के लोग बहुत अवेयर हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पहले नहीं थे। तो अगर आपकी रिस्क कैटेगरी यानी कि एज कैटेगरी 20 to 30 है, तो आपका रिस्क कैटेगरी जो है वो बढ़ जाता है। आप 70% अपना स्टॉक्स में और 30% अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 30 to 40। अगर आप 30 to 40 है तो भी आप 60% स्टॉक्स में और 40% म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू आप कुछ परसेंटेज ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट मेटल्स में, गोल्ड्स में या बॉन्ड्स वगैरह में स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आप स्टॉक कौन सा खरीद रहे हो, शेयर कौन सा खरीद रहे हो, ये पूरी आपकी एक सोच होनी चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपकी एज 40 to 50 पहुंचती है तो 40 to 50 की एज में आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस ऐसा करना चाहिए कि आपको स्टॉक्स में थोड़ा कम, म्यूचुअल फंड में ज्यादा, बॉन्ड्स में स्टार्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर आप 60 की रेंज में पहुंच जाते हैं तो फिर आपका पूरा पैसा एक सिक्योर वे में होना चाहिए। एफडीज कर सकते हैं आप, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट की और स्कीम्स आती हैं, EKVP, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 60 की एज के आसपास आने पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जितना रिस्क उठाना है 50-55 तक उठा लीजिए। उसके बाद में रिस्क कैटेगरी आपकी सबसे ज्यादा अगर हो तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही होनी चाहिए। ये एक छोटा सा एनालिसिस था। बाकी मिलते हैं कल एक नई न्यूज, नई इंफॉर्मेशन, नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।